8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने लखपति दीदी के नाम से बड़े बड़े इवेंट किए, लेकिन जरा हकीकत तो देखिए। महिला सशक्तिकरण दिवस के दिन लखपति दीदी के नाम पर छपे इन पोस्टरों में किसी दीदी माता बहन की एक भी तस्वीर नहीं, सिर्फ सत्ताधीशों की तस्वीरें चमक रही हैं। सरकारी पैसे की बर्बादी, महिला दिवस मनाने का ढोंग और महिला सशक्तिकरण का दिखावा, आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, धरातल की सच्चाई तो इन बैनरों की सच्चाई से ज़्यादा कड़वी है। जब ये नेता मंच पर अपने लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे तो सामने बैठी माताएं और बहनें इनके दिखावे से दुखी होकर उठ कर जाने लगी। हालात ये हो गए कि सत्ताधीशों को अपना भाषण रोककर मंच से माइक पर चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ा, अरे बहनों बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो, अभी भाषण बाकी। ए दीदी, वो रुक, तो कहाँ जाते रे? बैठ बैठ बैठो दाई, बैठो बैठो बैठो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोली, ये मन कहाँ जाते तेन देखो मैं। ए वो दाई, जब भाषणों में कोई सच्चाई हो, वास्तविकता हो, और सच से तो भाजपा के सत्ताधीशों का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। आखिर इनका असत्य से भरा हुआ झूठा संबोधन हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें क्यों सुने? कहा था कलेक्टर की पत्नी हो या गरीब मजदूर की, सबको महतारी वंदन की राशि मिलेगी, नहीं दिया। पात्रताएं लगा दी। आधी आबादी को लखपति बनाने का ढोंग और दिखावा कर रही है भाजपा। हकीकत में तो सच्चाई ये है कि हमारी माताएं और बहनें पीने के पानी के लिए, निस्तारी के पानी के लिए तरस रही हैं। क्या हाल है जल जीवन मिशन का, नल जल योजना का। गांव में अच्छी भली सड़कें खोद कर बर्बाद कर दी, पाइप बिछा दिए, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर टंकियां तान दी गई, घरों के बाहर नल की टोटियां लग गई, पानी कहाँ है? टंकियां सूखी पड़ी हैं। 3 साल बीत गए। कोरिया जिले से लेके बलौदा बाजार के मटिया तक विधानसभा में जो सैकड़ों नाम गूंज रहे हैं, सब गांवों का यही हाल। चिलचिलाती गर्मी में माताएं बहनें मीलों दूर से गंदा पानी ढोने के लिए, सिर पर ढोने के लिए मजबूर हैं। टैंकरों की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर हैं। कभी आता है, कभी नहीं आता। कागजों पर लाखों कनेक्शन दिखा दिए गए। ठेकेदारों ने, अफसरों ने, सत्ताधीशों ने जेबें भर ली, लेकिन नल से पानी की एक बूंद नहीं टपक रही है। सच्चाई और वादों के अंतर की बात करें तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भी दौर देखा है और भाजपा का भी दौर देख रहे हैं। एक वो समय था जब हम कांग्रेस के लोगों ने हाथ में पवित्र गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ होगा। सत्ता में आने के बाद 10 दिन नहीं लगे, 7 दिन नहीं लगे, 1 दिन नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया। दूसरी ओर भाजपा है जिसने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, कस्में खाई, गारंटियां दी, मोदी की गारंटी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ना कसम का मान रखा, ना किसान का मान रखा, गारंटियों को भुला दिया। समर्थन मूल्य लागत बढ़ने के कारण हर साल बढ़ रहा है, 3286 रुपए हो चुका है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार किसानों को अभी भी 3100 रुपए दे रही है। बढ़ी हुई 186 रुपए प्रति क्विंटल की राशि का अता पता नहीं। सिस्टम में ऐसी धांधली कि 7 लाख किसान अपना धान ही नहीं बेच पाए। रकबा सरेंडर, भौतिक सत्यापन, एग्री स्टेक पोर्टल के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया। वही धोखा माताओं और बहनों के साथ हो रहा है। इनका महिला सशक्तिकरण पोस्टरों तक सिमटा हुआ है। नल जल के नाम पर सूखी टंकियों का धोखा हाथ लग रहा है माताओं और बहनों को। कसम खाई थी इनने और किसानों की गाढ़ी कमाई लूटने का काम किया है। साथियों, हमने गंगा जल लेकर कसम खाई थी और हमने कर्ज माफी की, लेकिन कर्ज माफी की कसम को भाजपा ने लगातार शराबबंदी की कसम बोल बोल कर शराबबंदी की मांग की। महिला दिवस के दिन माताओं और बहनों के साथ किए गए शराबबंदी के धोखे पर भी बात होगी।
जो उस समय कूद कूद कर शराबबंदी की मांग करते थे, आज उनकी सरकारों में शराब दुकानें बढ़ रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आज भाजपा की सरकार में शराब को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन शराब बिक रही है, होली के दिन भी बेचने वाले थे। शराब से प्रदेश की माताएं बहनें कितनी परेशान हैं, सबको पता है। भाजपा की सरकार में माताओं और बहनों के हाथ धोखे और छलावे के अलावा कुछ नहीं लगा है। बिजली बिल बढ़ गया है, घर का बजट बढ़ गया है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। आखिर कब तक छला जाएगा माताओं और बहनों को? ये अगर आपका महिला सशक्तिकरण है तो आपको सप्रणाम है। भगवान आप लोगों से प्रदेश की महिलाओं की रक्षा करे। साथियों, इस वीडियो और सच्चाई को हर उस नागरिक तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिसे महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी के इन झूठे दावों और खोखले नारों के पीछे का कड़वा सच जानना है। इस YouTube को साझा करिए, अधिक से अधिक रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछिए और सच्चाई को जन जन तक फैलाइए, क्योंकि अब इस सरकार से सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।